हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल के कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में जैसे जैसे इजरायली फ़ौज और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच टकराव बढ़ रहा है, हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। एक तरफ ईरान सभी फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के दरमियान इत्तेहाद और तालमेल करके हर किस्म की मदद देने की बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल जेनिन में हालिया झड़पों के बाद बहुत ज़्यादा बेबस नज़र आ रहा है। अब ख़ुद इजरायली मीडिया में एक्सपर्ट्स ये बात कबूल करने पर मजबूर हैं कि अब वेस्ट बैंक में साउथ लेबनान और गाज़ा जैसे हालात बन रहे हैं, यानी अब इजराइल का वेस्ट बैंक खाली करने का वक्त करीब है। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि इजराइल उनका सामना नहीं कर पा रहा है। आयतुल्लाह खामेनी ने हमास के लीडर्स के साथ मुलाकात में काफ़ी अहम बयान दिया है। इस हड़बड़ाहट में इजराइल ने वेस्ट बैंक में ड्रोन के जरिए 3 फ़िलिस्तीनियों का आज कत्ल कर दिया। जनिन में भी उसने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। उधर इजराइल ने वेस्ट बैंक के एली कस्बे में जहां यहूदियों पर हमला किया गया था, वहां 1000 नए यहूदियों के लिए मकान बनाने का फैसला लिया है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इजरायली एक्सपर्ट्स इन बदलते हालात को कैसे देख रहे हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने कहा है कि वेस्ट बैंक में ही इजरायली सरकार को घुटनों पर लाया जाएगा। हमास लीडर इस्माइल हानिया के साथ कल तेहरान में मुलाकात के दौरान आयतुल्लाह खामेनी ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की हालिया काबिल ज़िक्र कामयाबियों और कब्ज़े वाले इलाकों में जवानों के ज़रिए दी गई कुर्बानियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वेस्ट बैंक वो जगह है जहां इजरायली हुकूमत को घुटनों पर लाया जाएगा। प्रेस टीवी के मुताबिक उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जनिन में हाल के वाक़यात, जहां फ़िलिस्तीनी जवानों ने इजरायली फ़ौज को घेर लिया था, एक नए दौर की शुरुआत का सबूत है और मुकम्मल जीत के साथ एक रोशन मुस्तकबिल का इशारा है। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि फ़िलिस्तीन के मरकज़ी मामले को हल करने में पेशरफ्त इस्लामी उम्मा से मुताल्लिक दूसरे मामलों में भी पेशरफ्त में तब्दील हो जाएगी। उन्होंने पिछले कुछ बरसों में फ़िलिस्तीन के हालात में बड़ी तब्दीलियों की तरफ इशारा किया, ख़ास तौर से मैदान में जवानों की बढ़ती मौजूदगी जो इस्लाम पर यकीन से ताकत हासिल करते हैं। सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच बढ़ते हुए इत्तेहाद और तालमेल की अहमियत पर रोशनी डालते हुए आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि गाज़ा की हालिया लड़ाई के दौरान हमने दुश्मन के ज़रिए रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच दुश्मनी और इख्तलाफ पैदा करने की कोशिशों को देखा है, हालांकि अल्लाह की मेहरबानी से उनकी कोशिशें नाकाम रही हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए हमें इत्तेहाद और तालमेल के मामले पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और भरपूर ताकत के साथ इस सही रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने गाज़ा पट्टी को रेजिस्टेंस का मरकज़ बताया, लेकिन साथ ही कहा कि ये वेस्ट बैंक इलाका है जो दुश्मन को घुटनों पर ला देगा। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि किसने कभी सोचा होगा कि एक दिन जनिन में फ़िलिस्तीनी जवान इजरायली फ़ौजियों पर इस हद तक शिकंजा कस देंगे कि इजराइल को फ़िलिस्तीनी जवान लड़ाकों की घेराबंदी तोड़ने के लिए जंगी जहाज़ों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन ये कुछ दिन पहले जनिन में हुआ है। उन्होंने कहा कि तमाम दबावों के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी फ़िलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ी है। इस साल के इंटरनेशनल कुद्स डे पर इस्लामी मुल्कों के अलावा यूरोपीय मुल्कों में भी रैलियां की गईं और यूरोप के लोगों ने इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठाई। आयतुल्लाह खामेनी ने फ़िलिस्तीनी मामले के लिए ईरान की मुकम्मल सपोर्ट को दोहराया और कहा कि इस्लामी इनकलाब के मरहूम लीडर इमाम खुमैनी ने शुरू से ही फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया था। फ़िलिस्तीनी ज़मीन सभी मुसलमानों की है, इसलिए इसे आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद में शामिल होना सभी मुसलमानों की मजहबी जिम्मेदारी है। इस मौके पर हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने फ़िलिस्तीनी मामले के लिए ईरान की मजबूत सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया और आयतुल्लाह खामेनी को कब्ज़े वाले इलाकों में ख़ास तौर से वेस्ट बैंक के ताज़ा वाक़यात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाज़ा रेजिस्टेंस के मरकज़ में है, फिर भी आज की फैसलाकुन लड़ाई का मोर्चा वेस्ट बैंक में है। हानिया ने आयतुल्लाह खामेनी को यकीन दिलाया कि रेजिस्टेंस ग्रुप फ़िलिस्तीनी इलाके के हर इंच पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि जद्दोजहद और रेजिस्टेंस का अटूट रास्ता अल कुद्स की आखिरी आज़ादी तक जारी रहेगा। इसी बीच आज इजरायली ड्रोन हमले में वेस्ट बैंक के नॉर्थ में
कार में सवार 3 फिलिस्तीनी बंदूक बरदार जवानों को मार दिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स और खुफिया एजेंसी शिन बेट का कहना है कि ये फिलिस्तीनी जवान इलाके में हाल के हमलों के लिए जिम्मेदार थे और मारे जाने से पहले उन्होंने चौकी को निशाना बनाया था। एक इजरायली ड्रोन ने वेडनेसडे रात वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाके में एक जांच चौकी पर गोलीबारी करने वाले 3 फिलिस्तीनी बंदूकधारियों को ले जा रही एक कार पर हमला कर दिया। 2006 के बाद से वेस्ट बैंक में ये पहली टारगेट किलिंग थी। इससे पहले इसी हफ्ते तकरीबन 20 साल में पहली बार उत्तरी वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में एक फौजी हमले में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया था। आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने बताया है कि आर्टिलरी कोर के एल्बिट हर्मिस 450 ड्रोन के जरिए किए गए हमले में 3 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी मारे गए जवानों के नाम सुहैब अल गौल मोहम्मद फिलिस्तीनी मारे गए जवानों के नाम सुहैब अल गौल, मोहम्मद ओवैस और अशरफ ए सादी बताए गए हैं। लेबनान के अलमनार के मुताबिक इस्लामिक जिहाद की फौजी शाख अल कुद्स ब्रिगेड ने 3 शहीद जवानों के नामों का ऐलान किया, जिसको इजराइल ने भी कंफर्म किया है। फिलिस्तीनी सोर्सेज ने कहा है कि इजरायली फ़ौज ने एम्बुलेंस को हमले की जगह तक पहुंचने से रोक दिया, जिसके नतीजे में ख़तरनाक झड़पें हुईं। हमास ने इस हमले की मजम्मत की है और जवाब देने और कत्ल के लिए इजराइल को सज़ा देने का वादा किया है। उधर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि टेररिज्म के जवाब में वेस्ट बैंक की बस्ती एली में 1000 नए घरों को बनाने की मंजूरी दी जाएगी। एली में 20 जून को फिलिस्तीनी लड़ाकों ने 4 इजरायलियों को गोलीबारी करके कत्ल कर दिया था। उससे पहले जेनिन में इजराइल ने एक फौजी कार्रवाई में 6 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया था। इसी बीच कल इजराइल सरकार की तरफ से जेनिन में हालिया वाक़यात और एली में फिलिस्तीनी हमले के बाद सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए मीटिंग में शिद्दत पसंद नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बिन गवीर को नहीं बुलाया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू सरकार के कोalition के कुछ मेंबर्स ने नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर के खिलाफ आवाज़ उठाई है और उन्हें बिना काटे भौंकने वाला कुत्ता और गठबंधन की कमज़ोर कड़ी बताया है। चैनल 12 न्यूज़ ने सरकारी अफसरों के हवाले से कहा है कि ये चूक जानबूझकर की गई है, क्योंकि बिन गवीर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस सब के दरमियान लेबनान के अलमनार टीवी की सीनियर जर्नलिस्ट मारवा हैदर ने इजरायली एक्सपर्ट्स के जरिए वेस्ट बैंक के बदलते हालात पर किए गए तज्जिए को अपने एक आर्टिकल में शामिल किया है। उनका कहना है कि ज़ायोनीवादी बहुत बड़े क्राइसिस में है, क्योंकि जेनिन में इजराइल की ताकत बहुत कमज़ोर हुई है। जेनिन के रेफ्यूजी कैंप में इजराइल के खिलाफ मंडे को हुई लड़ाई ने इजरायली कब्जे की घंटी बजा दी है, क्योंकि 8 घंटे की झड़पों ने गाज़ा और साउथ लेबनान में इसी तरह की लड़ाई को याद दिला दिया है। ऐसा कई इजरायली एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। उनका कहना है कि 20 वर्षों में पहली बार हवाई ताकत का इस्तेमाल किया गया है। जेरूसलम पोस्ट के हर्ब कीनेन ने कहा है कि मंडे की लड़ाई ख़ास तौर से मुश्किल थी और ज़ख्मियों को निकालने में मदद के लिए अपाचे हेलीकॉप्टरों से हमले का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था, जो कि दूसरे इंतफाज़ा के बाद तकरीबन 20 वर्षों में यहूदिया और सामरिया में एक ऑपरेशन के दौरान पहली बार किया गया है। यहूदी वेस्ट बैंक को यहूदिया और सामरिया कहते हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के महमूद अब्बास की वेस्ट बैंक में पकड़ ख़त्म होने की तरफ इशारा करते हुए हर्ब कीनेन ने साबिक सेंट्रल ऑपरेशन कमांड के मेजर जनरल दियागादी शामनी का हवाला देते हुए कहा है कि वेस्ट बैंक छापे के दौरान हवाई ताकत के बजाय ज़मीनी फोर्स का इस्तेमाल करना बेहतर है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि हवाई ताकत बहुत ज़्यादा तबाहकारी है, बल्कि ये भी है कि वेस्ट बैंक के शहरों के खिलाफ हवाई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ फ़िलिस्तीनी लोगों का मॉरल मजबूत करेगा। इसी तरह से वाई नेट के योसी यहोशुआ ने कहा है कि इजराइल की ताकत को मंडे की कार्रवाई में बहुत नुकसान हुआ है, जब रेफ्यूजी कैंप के लोकल रहने वालों ने पीछे छूट गए इजरायली फ़ौज के हथियारों के कुछ हिस्सों के साथ अपनी तस्वीरें ली हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इससे आगे टेररिस्ट्स यानी फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को हिम्मत मिलेगी। कुछ इजरायली एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेस्ट बैंक गाज़ा और साउथ लेबनान जैसा दिख रहा है। इससे साफ है कि अब इजरायली एक्सपर्ट्स समझ रहे हैं कि हो सकता है कि इजराइल को जिस तरह से 2005 में गाज़ा से और
2000 में साउथ लेबनान से वापस आना पड़ा था, ऐसा ही वेस्ट बैंक में करना पड़े। वेस्ट बैंक को गाजा जैसा दिखने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, हेडिंग के साथ लिखे एक आर्टिकल में यहोशुआ ने वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस की सरगर्मियों को गाजा पट्टी की हालत की तरह इजरायली छापे को रोकने और अपने कंट्रोल को मजबूत करने के लिए तालमेल के साथ की गई कार्रवाई के तौर पर बताया है। इस सिलसिले में यहोशुआ ने इस बात पर जोर दिया है कि इजरायली कब्जे को ऐसा नहीं होने देना चाहिए और इसलिए नए चैलेंजेस के लिए मुनासिब जवाब दिया जाना चाहिए। आपने देखा कि अब इजराइल के एक्सपर्ट्स खुद कबूल कर रहे हैं कि जनीन में जिस तरह से फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाके इजरायली फ़ौज को घेरने में कामयाब हुए हैं, उसके बाद वेस्ट बैंक के हालात साउथ लेबनान और गाज़ा जैसे बन रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का ये कहना कि वेस्ट बैंक में ही इजराइल घुटने में आएगा, ये बहुत बड़ा इशारा है। ईरान, हमास और जिहाद इस्लामी जैसे ग्रुप्स और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह बल्कि पूरे इलाके के मुल्कों में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप्स को मुत्तहिद करने का काम कर रहा है और हर मुमकिन मदद भी फराहम कर रहा है। ऐसे में इजराइल की मुश्किलात बढ़ना तय है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।